डियर स्टूडेंट्स, केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूं आज से फिर यानी कि सामाजिक विज्ञान का 10th क्लास के लिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये चैप्टर है आपका। और ये जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज से स्टार्ट होता है। तो यहाँ हम जो है वो सभी क्वेश्चन देखेंगे जो बहुविकल्पी रूप में आते हैं, और मैंने इनको वन लाइनर के रूप में लिखा है जिससे कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएं और आप जो है बड़े आसानी से इनको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको अच्छे तरीके से जो है आप याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो देखेंगे 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मानव अधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? कभी कभी ये भी पूछ लेता कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, W से हो गया वर्ल्ड, और T से हो गया ट्रेड, और O से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई थी 1995 ईस्वी में। कब की गई थी? 1995 ईस्वी में। इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली यानी कि ये सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये नई मशीन का आविष्कार किया था ये हारग्रीव्स। क्या थे? हारग्रीव्स थे, जिन्होंने जो है 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची। देखिए, ये बतानी आपको, वह संक्रामक बीमारी, तो वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची वो थी चेचक। क्या थी? चेचक जो है जो यूरोपीय लोगों के साथ जो है दक्षिण अमेरिका पहुंच गई। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? तो जो आर्थिक मंदी का जो सर्वाधिक जो दुष्प्रभाव था वो किस पर पड़ा? अमेरिका पर। किस पर पड़ा? अमेरिका पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? तो ये जो है 1929 ईस्वी से हुआ था। कहां से हुआ था? 1929 ईस्वी से महामंदी का प्रारंभ हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था? जो भारत के अनुबंधित मजदूर जो थे उनको किन देशों में ले जाया जाता था? तो देखिए, इसमें उक्त सभी लिखा हुआ है, मैं बता दूं इसमें जो है कौन कौन से देश थे जहां पर ले जाते थे। तो देखिए, सबसे पहले था मॉरिशस, फिजी यानी कि मॉरिशस और जो है फिजी भी एक हमारा क्या है? देश है, मॉरिशस और फिजी। उसके बाद में था सिलोन और मलाया। क्या था? सिलोन और मलाया। ठीक, ये देश थे। और इसके बाद में त्रिनिदाद और गुआना, त्रिनिदाद, गुआना और सूरीनाम। और कौन सा था? सूरीनाम। ये सब जो वो देश थे जहां पर जो भारत के अनुबंधित मजदूरों को यानी कि इन देशों में ले जाया जाता था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? देखिए, रिंडर पेस्ट क्या था अफ्रीका में जो है? तो रिंडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी। क्या था? एक बीमारी थी। जैसे चेचक, उसी तरीके से ये भी अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या? एक बीमारी थी। इसके बाद में गैट यानी GATT, गैट की स्थापना कब हुई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैट की स्थापना हुई थी 1947 ईस्वी में। कब हुई थी? 1947 ईस्वी में जो है गैट की स्थापना हुई थी। इसके बाद में है, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था अमेरिका।
क्या नाम था उसका? अमेरिका। जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो गलती से जो है या अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था, ठीक है, उस महाद्वीप का नाम है अमेरिका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? जो अमेरिका के एक क्षेत्र था जिसको सोने का शहर यानी सोने का शहर कहा जाता था, बोलता एल डोराडो। क्या था? एल डोराडो जो है वो अमेरिका का ऐसा शहर था जिसे सोने का शहर कहा जाता था, याद रखना, एल डोराडो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12वां क्वेश्चन आता है, केनाल कॉलोनी। केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? तो देखिए केनाल कॉलोनी जो है जो नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को, नगर के किनारे जो बसने वाले लोगों की कॉलोनी को जो है क्या केनाल कॉलोनी कहा जाता था। जो नहर के किनारे जो बसने वाले जो लोगों की कॉलोनी होती थी उसी को हम क्या कहते थे? केनाल कॉलोनी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है, देखिए व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है? देखो व्यापार अधिशेष, व्यापार अधिशेष से आपको तात्पर्य बताना है। तो व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है? तो देखिए वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य का अंतर ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? व्यापार अधिशेष। आयात कहते हैं जब किसी देश से हमारे देश में दूसरे देश से जब हमारे देश में माल आता है तो आयात, और हमारे देश से दूसरे देश में जाता है तो निर्यात कहते हैं, ठीक है। आने को आयात और जाने को निर्यात। इसके बाद में है हमारा ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार था निश्चित विनिमय दर। क्या था? निश्चित विनिमय दर जो है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो जिनेवा में हुई थी। कहाँ? जिनेवा में, कहीं कहीं जेनेवा लिखा हुआ था, ठीक है। जीतने के लिए स्पेनिश सेना द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? जो स्पेनिश के जो लोग थे या वहाँ की जो सेना थे स्पेनिश की, वहाँ के लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली जो हथियार था वो था कीटाणु। वो लोग क्या करते थे? कीटाणु छोड़ते थे, उससे हमला कर देते, वहाँ के लोग बीमार पड़ते और दर्द बीमारी के कारण जो है खत्म। वह औद्योगिक जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया, यानी कि लागत को कम करने का निर्णय किया, तो वो था हेनरी फोर्ड ने जो है 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया था, ठीक। इसके बाद में हमारा कॉर्न लॉ से संबंधित देश है। तो देखिए कॉर्न लॉ से संबंधित जो देश है हमारे, तो वो ब्रिटेन है। कौन सा है? ब्रिटेन, जो कि कॉर्न लॉ से संबंधित देश है। इसके पश्चात निम्न में से किन राष्ट्रों को, देखिए एक मिनट, निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था? तो ब्रिटेन और फ्रांस और रूस। जो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस में से इन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है 19 के बाद 20, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी याद कर लेना अच्छी तरीके से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी, 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो आरंभ हुआ था 1914 में। कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। और मैं बता दूं इसका लास्ट भी हुआ था हमारा 1918 में। कब हुआ था? 1918 में इसका मतलब अंत हो गया था 1918 में, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आई से हो गया इंटरनेशनल मुद्रा कोष म्यूचुअल फंड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। यानी कभी कभी आता केवल IMF की स्थापना कब हुई थी? तो IMF या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था?
तो जो ब्रिटेन में जो कानून जो लगा हुआ था उसका समाप्त होने का कारण था उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 1944 में जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजित किया गया था अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में जो है 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन है हमारा 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था। जो 1929 में जो आर्थिक मंदी हुई थी उस आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था। जो मुख्य कारण है वो था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। उसके बाद में ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी। तो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था जो है हमारी अमेरिका में स्थित थी। ब्रिटेन वुड्स नामक जो संस्था है वो कहाँ स्थित थी? अमेरिका में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28वां 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। कहाँ की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था। तो महामंदी का सबसे बुरा जो असर पड़ा था वो कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? कृषि क्षेत्र पर महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करके उन्हें ये बताइए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।